नमस्कार। इस वक्त हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में, जहां संत रामपाल जी महाराज का सत्संग कार्यक्रम चल रहा है। संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनने के लिए निवाड़ी जिले के आसपास के गांव से श्रद्धालुगण यहां पर उपस्थित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज वैसे तो किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। संत रामपाल जी महाराज अपने आध्यात्मिक ज्ञान और समाज सुधार के कार्यों को लेकर के काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहते हैं। आज उन्हीं संत रामपाल जी महाराज का यहाँ पर सत्संग चल रहा है, तो आइए हम आपको इस वीडियो के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज के फॉलोवरों से मुलाकात करवाते हैं और उनसे खास बातचीत करने की कोशिश करते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। हम पहुंच चुके हैं सत्संग स्थल पर, जहां संत रामपाल जी महाराज जी के काफी सारे फॉलोवर मौजूद हैं। आइए हम इनसे खास बातचीत करने की कोशिश करते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? नमस्कार सर, मेरा नाम है गौरी शंकर कुशवाहा, ग्राम सेमरा, तहसील पृथ्वीगढ़, जिला निवाड़ी, एमपी। हमें पता लगा कि संत रामपाल जी महाराज का यहाँ पर सत्संग हो रहा है, तो हम यहाँ पर आए हैं। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि सत्संग में किस लिए आना चाहिए, सत्संग में आने का क्या उद्देश्य होता है? सर बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि मनुष्य सत्संग में क्यों जाते हैं, क्यों जाना चाहिए। तो देखिए, बताएं आपको कि सत्संग में जाने से हमको ये जानकारी मिलती है कि हम कहाँ से आए हैं, हमको कहाँ जाना है, मनुष्य जीवन मिला है, इसका मूल उद्देश्य क्या है, मनुष्य जीवन पाकर के मनुष्य को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो ये सारी जानकारी हमको सत्संग में मिलती है कि पूर्ण परमात्मा कौन है, उसको पाने की विधि क्या है, परमात्मा कैसा है, परमात्मा कहाँ रहता है, परमात्मा कैसे मिलता है। सारी जानकारी सत्संग के माध्यम से आपको मिलती है। सर, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि सत्संग केवल संत रामपाल जी महाराज ही नहीं कर रहे हैं, तमाम कथावाचक हैं। अनिरुद्ध आचार्य जी, धीरेन्द्र शास्त्री जी, रामभद्राचार्य जी, राजेंद्र दास देवाचार्य जी, देवकी नंदन ठाकुर जी और भी जिनके मैं नाम नहीं याद कर पा रहा हूँ, वो सभी सत्संग कर रहे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज और अन्य जो धर्मगुरु हैं, उनके सत्संग में क्या डिफरेंस है? देखिए सर, जो आपने बोला है कि जो और दुनिया के संत हैं जितने भी, चाहे रामभद्राचार्य हों, चाहे देवकी नंदन ठाकुर हों, चाहे जे अपनी देव जे है ना का नाम बागेश्वर वाले हैं, और भी अन्य जितने धर्म गुरु हैं, वो कथा करते हैं और संत रामपाल जी महाराज करते हैं सत्संग। तो सत्संग और कथा में क्या अंतर है? हाँ जी, सत्संग और कथा में ये अंतर होता है कि सत्संग में सच्चाई बताई जाती है, जो अपने शास्त्रों के अनुसार उंगली रख के गुरुजी की पढ़ा करके बताते हैं कि परमात्मा कौन है, परमात्मा कैसा है, परमात्मा कहाँ रहता है, परमात्मा का नाम क्या है, वो कैसे मिलता है। और जो कथा वाचक हैं, वो कथा केवल अपने मनमाने आचरण, उनके मन में जो भी विचार आए वो भोली वाली संगत को बहला पुचका करके उसको खुश करते हैं। अच्छा, हम आपसे ये जानना चाहते हैं, आपने कहा सत्संग और कथा ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो फिर मनुष्य जीवन का जो मुख्य उद्देश्य है उसकी जानकारी सत्संग से प्राप्त होगी या फिर कथाओं से प्राप्त होगी? यानी कि जो धर्मगुरु हैं वो बताएंगे कि मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य कैसे प्राप्त किया जा सकता है, या फिर सत्संग के माध्यम से? नहीं, जो मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य है वो तो सत्संग के माध्यम से जो पूर्ण गुरु होता है वही बताएगा कि मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य क्या है और ये मानव जन्म हमारे लिए क्यों मिला है। 84 लाख जोम में मानव जन्म एक ऐसी जोम है जो अच्छा बुरा सब कुछ जानती है। बाकी 43,83,999 जितनी जातियां हैं उनको कोई ज्ञान नहीं है। तो इसमें अपन को सत्संग के माध्यम से सारी जानकारी मिलती है। बाकी के जो नकली धर्म गुरु हैं, कथावाचक हैं, उनको ये कोई जानकारी नहीं है कि मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये उनको कोई जानकारी नहीं है। अभी आपने एक शब्द का उपयोग किया, नकली धर्मगुरु, तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि नकली धर्मगुरु और असली धर्मगुरु, अगर कोई व्यक्ति ये जानना चाहे कि ये असली धर्मगुरु है, ये नकली धर्मगुरु है, तो वो कैसे पहचान सकता है? तो उनके पहचान के लिए गुरुजी की वाणी है कि जो नकली धर्मगुरु हैं और असली धर्मगुरु है, उनके लिए गीता अध्याय 16 के श्लोक 23 में लिखा है उसके लिए कि हे अर्जुन, जो शास्त्र विधि को त्याग कर यानी अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करते हैं, उनको ना तो सुख होता है, ना सिद्धि होती है, ना उनको गति होती है। इसलिए गुरुजी ने बताया है कि गीता अध्याय 16 के श्लोक 24 में लिखा है कि हे अर्जुन, मनुष्य को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसके लिए शास्त्रीय प्रमाण है। तो आज जितने भी धर्मगुरु हैं, कोई भी धर्मगुरु किसी भी शास्त्र के अनुसार कोई बातचीत नहीं करता है, ना कोई ज्ञान बताता है, ना कोई मोक्ष तो बहुत दूर की बात है, मोक्ष तो जानता ही नहीं है। संत रामपाल
रामपाल जी महाराज एक पूरे विश्व में एकमात्र ऐसे संत हैं जो 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण सभी धर्म ग्रंथों में पवित्र, जो सभी हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथ हैं उनमें से उंगली रख रख के बता करके बताते हैं कि देखो ये वैसा ही भक्ति है, ये हमको जाप करना चाहिए, ये भगवान है, ये मिलने की इसकी ये विधि है और ये पूर्ण परमात्मा है। अच्छा, तो आपका ये कहना है कि केवल संत रामपाल जी महाराज ही सच्चे संत हैं, सच्चे गुरु हैं, बाकी जितने भी धर्म गुरु हैं वो नकली हैं? जी बिल्कुल सत्य बात है। ये आप देख सकते हैं, ये बहुत बड़ी बात बता रहे हैं और ये दावा भी कर रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज ही सच्चे संत हैं, सच्चे गुरु हैं, उन्हें ही शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान है। बाकी जितने भी संत हैं, महंत हैं, कथावाचक हैं, सारे के सारे लोग शास्त्र विरुद्ध साधना बताने का काम कर रहे हैं, ऐसा संत रामपाल जी महाराज के इन फॉलोवरों का कहना है। सर, सोशल मीडिया पर संत रामपाल जी महाराज जी के काफी सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं। एक वीडियो हमने भी देखा है, कई सारे लोग संत रामपाल जी महाराज जी को पगड़ी पहनाकर सम्मानित कर रहे हैं, कोई फूल माला पहना करके सम्मानित कर रहे हैं। तो वो लोग संत रामपाल जी महाराज जी से बोल रहे हैं कि आप तो भगवान हो, आपने हमारे गांव का पानी निकलवा दिया, यहाँ से भरा हुआ था, पाइप दिए, मोटरें दी और हमारे यहाँ खेती होने की संभावना नहीं थी, लेकिन आपकी कृपा से हमारे यहाँ खेती हुई है। तो वो कह रहे हैं कि आप तो भगवान बनकर उतरे हो, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी कह रहे हैं मैं भगवान नहीं हूं, मैं तो आपका सेवक हूं, मैं तो आपका दास हूं। तो कहीं ना कहीं अब हम ये जानना चाहते हैं कि वो उनको भगवान कह रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज जी दास बता रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोवर भी उन्हें भगवान कह के संबोधित करते हैं। तो ये बात अधिकांश लोगों के दिमाग में खटक रही है कि इसके पीछे का रहस्य क्या है? सर, इसके पीछे का रहस्य ये है कि जो पूर्ण परमात्मा होता है वो अपने आप को छुपा करके रखता है। वो अपने आप को बिल्कुल एक साधारण सिंपल मनुष्य की तरह लीला करता है, एक आम नागरिक की तरह लीला करता है। आज देखिए पूरे हरियाणा पंजाब जहां जहां कई गांव बाढ़ पीड़ित पूरे डूब चुके थे, पूरी उनकी फसल नष्ट हो चुकी थी, आज मरने की कगार प्रति लाखों आदमियों को जीवन दान दिया। तो ये कौन कर सकता है? आज संत रामपाल जी महाराज ही अकेले हैं क्या? इस दुनिया में कितने सारे हजारों लाखों संत हैं, कोई एक संत वहां जाकर के गया होता कि आज आपके ऊपर जो पीड़ा मतलब आपको विपदा आई है कि आपकी फसल डूब गई है, आपके यहाँ पानी से पूरा गांव डूब गया है, तो किसी ने मदद तो नहीं की। आज संत रामपाल जी महाराज ने उनको मन जो उनने मांगा वो उसको दिया है। ऐसी मदद की है कि आज उनकी खेती लहलहा रही है। आज उनके बच्चे जो स्कूल डूब चुके थे उनको भी उनको पानी से निकाल करके उनके यथा वहाँ स्कूल चालू हो गए, उनके बच्चे पढ़ने के लिए जा रहे हैं। जिसके घर में खाने के लिए अनाज नहीं है, जिनके घर में कोई करने वाला नहीं है, उनको अन्नपूर्णा मुहिम के तहत परमात्मा संत रामपाल जी महाराज उनको घर राशन पानी भेज रहे हैं। और जब तक भेज रहे हैं, जब तक उनकी स्थिति एक उनके घर में कोई आय का जरिया नहीं हो जाएगा, जब तक भी अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाएंगे, जब तक उनके घर पर राशन पानी संत रामपाल जी महाराज भेजते रहेंगे। तो ये काम किनके, ये लक्षण किसके हैं? ये काम पूर्ण परमात्मा के होते हैं। 600 साल पहले कभी परमेश्वर आए थे, किसी ने नहीं माना। किसी ने माना कि कभी परमेश्वर भगवान कहते थे वो एक जुलाहा है, नीचा है, उसको पढ़ना लिखना नहीं आता है, अनपढ़ है। लेकिन आज बड़े बड़े IAS IPS जो भी PhD वाले हैं, जो उनकी डिग्री करते हैं, वो संत रामपाल जी महाराज या कवि साहब को इतिहास पढ़ करके वो IPS PS और कलेक्टर HP बन रहे हैं। और जो उस दिन उनसे जब बात रखी जाए तो बोले वो अनपढ़ थे। या तो समझ में नहीं आ रही है कि जब तुम उनके इतिहास को पढ़ करके IAS IPS कलेक्टर PhD की डिग्री प्राप्त कर रहा है और उसी को आप कह रहे हैं कि वो कुछ नहीं जानता, जुलाहा है, अनपढ़ है। तो ये परमात्मा की लीला है, इसको समझना आम नागरिक की बात की बस की बात नहीं है। तो इनका ये कहना है कि संत रामपाल जी महाराज वो काम कर रहे हैं जो भगवान करता है और उन्हीं कामों के हिसाब से संत रामपाल जी महाराज भगवान सिद्ध हो रहे हैं। सर, हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि सोशल मीडिया पर संत रामपाल जी महाराज जी की जो लोकप्रियता है, सोशल मीडिया पर संत रामपाल जी महाराज जी की लोकप्रियता तेजी के साथ बढ़ रही है। सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। हरियाणा पंजाब के किसान संत रामपाल जी महाराज को सम्मानित कर रहे हैं। जहां संत रामपाल जी महाराज जी के चाहने वालों की संख्या बढ़ी है, वहीं अभी भी विरोधियों की संख्या में भी काफी ज्यादा इजाफा हुआ है। और उनका ये कहना होता है कि संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों को तोड़ मड़ोड़ करके पेश करने का काम करते हैं। ये बात कहाँ तक सही है?
देखिए सर, आज जो आप बोल रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज के फॉलोवर्स बढ़ रहे हैं, उनके विरोधी भी विरोध कर रहे हैं, तो देखो वे तो जिनको ज्ञान नहीं है, आज से 600 साल पहले संत रामपाल जी महाराज ने ज्ञान सत्संग के माध्यम से बता दिया था कि शेख तकी था। शेख तकी को परमात्मा ने सारा ज्ञान बताया। उसके 13 दिन की मरी हुई बच्ची दफना दी थी, उसको उकरा करके उसको जिंदा भी किया था, फिर भी उसने परमात्मा को परमात्मा नहीं माना। और ये लक्षण परमात्मा के होते हैं कि वो मतलब मरा इंसान को जिंदा करना किसी आम इंसान की देवी देवता के बस की तो बात नहीं है, वो पूर्ण परमात्मा की बात है। लेकिन उस समय भी शेख तकी ने परमात्मा को परमात्मा स्वीकार नहीं किया था। वही आत्माएं आज भी हैं, वो मर सकती हैं लेकिन सच्चाई को सच्चाई नहीं बोल सकती हैं। आंखों देखा तुम सच्चाई नहीं बोल पा रहे तो यार उसको हम क्या कहते हैं, उनको कैसे समझाएं। अब बात रही है शास्त्रों को तोड़ मरोड़ने की, तो संत रामपाल जी महाराज बात ऐसी कौन सी एक भी लाइन बता देना कोई गुरु कि संत रामपाल जी महाराज ने ये शास्त्र की बात तोड़ मरोड़ के जनता के सामने पेश करी है, तो वो तो स्पष्ट बताते हैं ना, उंगली रख रख के बताते हैं। वो अपने एक कोने में बैठ के चर्चा थोड़ी कर रहे हैं, वो तो एक इंटरनेशनल चैनल पर बैठ करके पूरी बता रहे हैं कि सारे धर्मगुरु जितने हैं दुनिया के सारे नकली हैं, और जिसको ज्ञान है तो मेरे सामने आकर के यार डिबेट कराओ, मैं सबकी धोती रिझोऊंगा। अभी पायसों गुरु जी ने बोला है, तो ये तो संत रामपाल जी महाराज के सामने एक भी नहीं आ सके, क्योंकि 2012 में भी संत रामपाल जी महाराज दुनिया के जितने शंकराचार्य, मंडलेश्वर, जितने धर्मगुरु हैं सभी के लिए आमंत्रण किया था। साधारण चैनल 2-3-4 चैनल भी संत रामपाल जी महाराज ने बुक कर लिए थे कि आइए हम आप बैठ करके चैनलों के माध्यम से जो सच्चाई सामने है जनता के सामने सच्चाई रखेंगे। लेकिन एक भी धर्मगुरु नहीं गया। तो क्यों नहीं गया? क्योंकि उनके पास का जो है ही नहीं है, कोई जवाब नहीं था, ना कुछ जानते हैं, अपना मनमाना आचरण चला रहे हैं। इसलिए संत रामपाल जी महाराज को वो ना भगवान मानेंगे, उनकी रोजी रोटी का सवाल है, उनकी रोजी रोटी बंद हो रही है। संत रामपाल जी महाराज आज पूरे विश्व में एक ऐसे मात संत हैं कि ना किसी से लेते केवल देते हैं। केवल संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे संत हैं कि केवल देते हैं, किसी से कोई नहीं लेते हैं। और बाकी की दुनिया के जितने संत हैं वो तो झोली फैलाए पहले ही बैठे, आओ देओ जाओ। ये संत रामपाल जी महाराज के फॉलोवर हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में काफी सारी जानकारी देने का काम कर रहे हैं। सर, और क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज के बारे में? देखिए सर, गुरु की महिमा अपरंपार है। 7 दीप 9 खंड में गुरु से बड़ा ना कोई, करता करे ना कर सके, गुरु करे सो होए। 7 गुरु की महिमा आपके सामने मतलब कई असंख्य युग कर जाएंगे, लेकिन गुरु की महिमा नहीं बता सकते। तो कहने के लिए तो बहुत सारी है। 7 समुद्र की मछली करूं, लेखन करूं बन रहा है, और धरती पूरी धरती का कागज करूं, गुरु गुण लिखा ना जाए, तो कानों आप बखान करें। परमात्मा की महिमा अपार है। अच्छा, अगर कोई व्यक्ति और क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज के बारे में? देखिए सर, संत रामपाल जी महाराज पूर्ण गुरु हैं, तत्वदर्शी संत हैं, जगत गुरु हैं। उनकी महिमा के बारे में बताना तो एक बहुत बड़ी बात है कि कैसे बताएं कि 7 दीप 9 खंड में गुरु से बड़ा ना कोई, करता करे ना कर सके, गुरु करे सो होए। परमात्मा से बड़ा गुरु होता है, गुरु का दर्जा दिया है। जैसे कि 7 समुद्र की मछली करूं, लेखनी करूं बन रहा है, धरती का कागज करूं, गुरु गुण लिखा ना जाए। उनकी महिमा करना इस जीव के बस की बात नहीं है। इतना ही बहुत कुछ है कि जो थोड़ा बहुत ज्ञान है आप लोगों सामने पेश कर दिया है, सस्ता है। अच्छा, कोई कोई व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से प्रभावित होकर के अगर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेना चाहे तो उसे क्या करना पड़ेगा? सर, आज के समय में दीक्षा लेना बहुत सरल है, नाम दीक्षा लेना बहुत सरल है। संत रामपाल जी महाराज ने सभी जिलों में एक हर जिला में एक नामदान सेंटर खोल दिया है। वहां पर 24 घंटे सेवा उपलब्ध रहती है। और उसमें जो संत रामपाल जी महाराज टीवी के माध्यम से सत्संग करते हैं, उस पर एक पट्टी चलती है, उसमें भी कांटेक्ट नंबर होते हैं, उसमें भी कांटेक्ट करके उपदेश ले सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तकें, जीने की राह, ज्ञान गंगा, भक्ति से भगवान तक, कई सारी पुस्तकें हैं, उनमें भी उनने अपने नंबर ऐड कर दिए। उन नंबरों पर संपर्क कर करके अपनी नजदीकी जो नामदान सेंटर है वहां जाकर के उपदेश ले सकते हैं। और निःशुल्क है, 1 रुपये न लगता है। कहीं भी चले जाओ तुम, किसी भी सेंटर पर कहीं भी कोई भी 1 रुपये, बिल्कुल पूरी सेवा निःशुल्क होगी।
आपका हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। साधु रामपाल जी भगवान की जय हो। ये थे संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोवर जिन्होंने हमसे खास बातचीत की। दर्शकों ऐसे ही कोई दिक्कत नहीं, ये थे संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोवर जिनसे हमने खास बातचीत की। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।